कल हमने जी एक न्यूज़ आइटम को डिस्कस किया, दैट वाज रेकोडेक के हवाले से एक खबर आई थी। तो आज उस पे आर्टिकल लिखा गया और आर्टिकल का उन्वान है अश्योरेंसेस एंड रियलिटीज़ के हकीकत क्या है, प्लेज्ड क्या है, गारंटी क्या है, कहा क्या जा रहा है। देखा जाए तो ये रेकोडेक माइनिंग जो है ये एक ह्यूज क्वांटिटी में बल्क में इसमें सोना और कॉपर जो है वो अवेलेबल है। जो एक मकदार सोने की बताई जा रही है वो 108 मिलियन टन है और जबकि कॉपर की मकदार बताई जा रही है वो 5.9 बिलियन टन है। तो एक ह्यूज मकदार है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 40 ईयर तक ये कंटिन्यू रह सकता है प्रोजेक्ट और ये इनिशिएट होगा 2028 में। अब इसमें तकरीबन जो 4000 लोग हैं उनको एक कंटिन्यूसली मुसलसल जॉब भी मिलेगी। इसके हवाले से अगली बात यह है कि इसमें जो एक मेजर चंक अमाउंट है वो किसको जाएगी, बैरिक ऑस्ट्रेलिया की कनेडियन कंपनी है, कनेडियन कंपनी को जाएगी। तो इसके हवाले से राइटर कहता है जी, थोड़ा सा न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। द इनएविटेबल इज हैपनिंग, हैविंग रेज्ड एवरीवन्स होप of some sort of massive dollar inflow under the so-called Special Investment Facilitation Council SIFC। कल डिटेल से हमने इससे बात की कि ये है क्या। तो बेसिकली ये रेगुलेट हो जाए तो एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 7 बिलियन डॉलर जो है ईयरली इससे मुमकिन है। The government is now stealthily trying to walk some of those expectations back. Members of the business community were told 25th billion US dollar are there for the taking at the meeting, but now we are finding out that what looking like 25th billion from a distance was not really anything quite so grand. On Tuesday, the government gave a briefing to the press about the SIFC proposal, during which Jahazeb Khan of the Planning Commission (PC) was quoted as saying the flow, ये है जी टोटल फ्लो की वो बात करता है और डबल कोटेशन मार्क में 70 बिलियन यूएसए डॉलर इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट फिगर। सर ये हाँ के रिमार्क्स हैं, ये एग्जैक्टली वो कह नहीं रहा कि अभी ये फिगर है। एज इट हैज बीन बैक्ड बाय अश्योरेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, दिस इज ए क्लासिक सिविल सर्विस स्पिन। आ गया सर, ये आप ब्यूरोक्रेटिक की वो कह रहा है कि एक स्पिन है कि अभी ये आएगा, एक्सपेक्टेड है। एन एश्योरेंस, अब उसी के अल्फाज को खान साहब के को राइटर यहां कोट करके डबल कोटेशन मार्क में कह रहा है, एश्योरेंस भी उसी के हैं। इज एन एब्स्ट्रैक्ट फिगर, एब्स्ट्रैक्ट फिगर भी उसी के रिवाज से। कल वाली न्यूज में अगर आप देखेंगे तो वहां यही लफाज थे। When it comes to money matters, Mr. Hans, money does not exist till it does. Until then, it is an abstraction only. It is easy to make promises. It is very hard to deliver on them. आगे चल के सर थोड़ा सा हम चलते हैं जी। नीचे आर्टिकल क्या है ये। That was clear from the briefing is that the deal remains on track, and from the Pakistani side, the valuation exercise has been completed. They also emphasized that they will not sell the share at a throwaway price. Sir, ये throwaway price basically
जॉइंट वर्ड है, लॉ का वर्ड है। कहीं भी थ्रो वे प्राइस पे, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है कि थ्रो वे प्राइस पे चीज़ें जो हैं वो चीप नहीं बेचनी चाहिए। बट देयर वाज no indications of what they were expecting to receive. They stood by their commitment to see the deal through by December 25th, which would mean inflow from it could go towards the reserve target to be met by the concluding review of the ongoing IMF facilities that ends in April 2024. अब आगे चल के ये जी ट्राइलेटरल किस्म का यहाँ एग्रीमेंट बन रहा है, 3 पार्टीज हैं। मिस्टर खान सीम टू एयर द होप दैट बैरिक, ये कंपनी की बात करता है, बैरिक गोल्ड विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द डील ऑल्दो दे हैव मेड इट क्लियर दे आर नॉट सेलिंग देयर शेयर। यानी यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। सेलिंग शेयर मैंने 50% बैरिक ले रहा है जी और 25% प्रोविंस ले रहा है, और इसी तरह वफाक जो है इससे कबल वो बता रहा है कि 25% वफाक ले रहा है। Word of some sorts of three-way deals between the government of Pakistan, Saudi Arabia and Barrick Gold circulated in August when all 3 parties were present in a mining conference hosted in Islamabad. आगे चल के जी जो ये तो थे अश्योरेंस, गारंटी। रियलिटी ये है कि अगर ये ऐसा डूएबल हो तो जैसा कि हमने पहले कहा कि 4000 जॉब मुश्किल होगी और इसके अलावा 7 बिलियन ईयरली यूएसए डॉलर इससे इनकम आएगी, और इसमें एक ह्यूज क्वांटिटी जो है कॉपर और गोल्ड की होगी। और इससे बड़ी बात ये कि एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो वो होगा जो कि जिसकी वजह से आईएमएफ जो है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व भी होगा, और इसमें जो अमाउंट आएगी, अर्निंग आएगी, वो इसको ओन भी करेगा और अपने रिटेन भी करेगा।